जिमुत वाहन भगवान की जय। जीतिया माई की जय। प्रिय भक्तजनों, आज कृष्ण पक्ष अश्विनी मास की अष्टम तिथि है और आज महापुण्य फलदायी जीतिया का व्रत है। यह जीतिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी गई है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घ आयु होती है। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ बड़ी ही दुर्बल कथा। इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनना। इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं पूरी कथा सुनने से ही भगवान आपको पूरा फल देते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। दुखिया को 2 पुत्र थे, सुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था, पूरी श्रद्धा और भावना से। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर को जाकर चावल फटका। उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना लिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों और पति को खिलाया और फिर स्वयं खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लेकर आती है और बुढ़िया माई को दे देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर पर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं,
आप आज यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका होने लगी, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है माई, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करूं या छर छर करूं? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब अब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है और देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है तो वह देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि आज तो जीत बाबा की कृपा से यह सब हुआ है, जो माता का रूप धारण करके मेरे घर पर आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए हैं। जब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो उससे अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह मापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चे बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांग कर लाते हैं। तो सुखिया पूछती है कि तराजू से क्या नापना है? तो बच्चे बोलते हैं, हमारे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी कुछ नापेगा वह थोड़ा सा इस पर चिपक कर आ जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। वह सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिनों से काम करने नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया
दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है और दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई, दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर में अंदर आने को कहती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं यह खा लूँगी। तो सुखिया परोसती है और वह खाना खाने के लिए उसके बाद वह सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे तो दिखाई नहीं देता। सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका होने लगी, अब क्या करूं? तो सुखिया कहती है, कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करूं या छर करूं? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने उसे क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा, मैं अपना हाथ कहाँ पर साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में भी बहुत सी गंदगी लगी थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बोलती है और इससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा घर पूरा गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ करूं या छर? तो सुखिया कहती है, मैंने तो उसे छर करने के लिए बोला था। दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हें घर जीत मन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उसे अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर पर आए हुए भगवान का अपमान किया है। यह सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ यह हुआ है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे
जीत बाबा की आरती। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विनी मास की अष्टमी तिथि है और आज सभी माताएं जीतिया व्रत की कथा का श्रवण के साथ आरती भी अवश्य सुननी चाहिए। आरती सुनने से संतान पर आने वाली सभी विपत्ति दूर हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए जीतिया मात की जय। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन सुर मुनि भूसर वंदित विमल विभवशाली अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन सकल सुकर्म सर परविष्टा सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन कमल समूह विकाशक नाशक त्रय तापा सेवत सहज हरत अति मन सीज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदनम भक्त हृदय चंदन कमल समूह विकाशक नाशक त्रय तापा सेवत सहज हरत अति मन सीज संतप। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदनम भक्त हृदय चंदनम नेत्र व्याधि कर सुवर भूपीड़ाहारी वृष्टि विमोचन संततम प्रहित वर्तधारी। ओम जय कश्यप नंदन जय कश्यप नंदन सखी है मंगल जीतिया हम करब सोने के जीतिया पूजम न सखी है मंगल जीतिया हम करब सोने के जीतिया हम पूजम न सखी ए अकूरी अनरसा हम खाई में सोने के जीतिया पूजम माँ सखी है कुरु अनरसा हम खाई में सोने के जीतिया पूजम सोने के भोग हम लगाईवा सोने के जीतिया हम जीतिया माई से मांगम आशीर्वाद सोने की जीतिया पूजम माही जीतिया माही बेटे के
दिए है आशीर्वाद सोने के, जीतिया पूजम माई के, जीतिया पूजम माई के। सखी है